हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहला वाक्य है मुझे एक रुमाल है। मुझे एक रुमाल है। दूसरा वाक्य है उसके पास एक कार है। तीसरा वाक्य है मुझे दो हाथ हैं। तो इस तरह का वाक्य को बनाने के लिए हम लोग हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, या तो हम कहें मुझे एक रुमाल है या तो कहें मेरे पास एक रुमाल है। दोनों वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट समान बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। मेरे पास एक रुमाल है या तो मुझे एक रुमाल है, तो आई हो जाएगा। मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई, यानी कि मुझे का इंग्लिश आई। उसके बाद आई के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं हैव का। आई हैव, ठीक है। उसके बाद एक का इंग्लिश होता है य। तो आई हैव य। और रुमाल, ऑब्जेक्ट में है रुमाल, तो रुमाल का इंग्लिश होता है हैंडकरचीफ। HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से मुझे एक रुमाल है या मेरे पास एक रुमाल है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया आई हैव य हैंडकरचीफ। अगला वाक्य है दूसरा में उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है, ठीक है। या तो वह एक कार रखता है, ठीक है। तो उसके का इंग्लिश हो जाएगा ही। और ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज य और कार और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से उसके पास एक कार है, ही हैज य कार। चलिए अगला है मुझे दो हाथ हैं। मुझे दो हाथ हैं, तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई। तो आई के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव का। आई हैव कितने हाथ हैं? दो हाथ, तो आई हैव टू हैंड्स। हाथ का इंग्लिश हैंड्स। तो इस तरह से आई हैव टू हैंड्स, मुझे दो हाथ हैं। अगला है उसकी दो बहनें हैं। तो उसकी दो बहनें हैं, उसकी प्रयोग हुआ है पुल्लिंग के लिए, यानी कि कोई लड़का है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी दो बहनें हैं। तो उसकी का इंग्लिश हो जाएगा ही। अब ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम लोग हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज, दो का इंग्लिश टू, टू और बहने का सिस्टर्स, SISTERS, सिस्टर्स लगाएंगे क्योंकि प्लूरल में है। एक से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर हाथ दो था तो इसीलिए हैंड्स का प्रयोग किए, और दो बहनें हैं तो सिस्टर्स हो जाएगा, लास्ट में एस लगेगा। तो उसकी दो बहनें हैं, ही हैज टू सिस्टर्स। आगे है 5 में तुम्हारे तीन भाई हैं। तुम्हारे तीन भाई हैं, तो तुम्हारे का इंग्लिश हो गया यू। उसके बाद यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव हेल्पिंग वर्ब का। तो यू हैव, तीन का थ्री, THREE, यू हैव थ्री। और भाई का ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यू हैव थ्री ब्रदर्स, तुम्हारे तीन भाई हैं। अगला है मेरे दो मित्र हैं। मेरे दो मित्र हैं, तो मेरे का इंग्लिश माई नहीं होगा, आई होगा, आई। और फिर आई के साथ प्रयोग करेंगे हैव हेल्पिंग वर्ब का। तो आई हैव दो, दो का इंग्लिश टू। और मित्र का फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से मेरे दो मित्र हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया आई हैव टू फ्रेंड्स। अगला है मुझे एक सुंदर गुड़िया है। तो मुझे एक सुंदर गुड़िया है, तो मुझे का इंग्लिश आई हो जाएगा। और आई के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव का। तो आई हैव, एक का य और सुंदर का ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL।
तो आई हैव या ब्यूटीफुल, और गुड़िया का इंग्लिश होता है डॉल, DOLL डॉल, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से आई हैव या ब्यूटीफुल डॉल, मुझे एक सुंदर गुड़िया है। 8 में है उसके पास एक हाथी है, उसके पास एक हाथी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।